नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले इस वीडियो में हम ग्रहों की पोजीशन के बारे में जानेंगे कि इस महीने ग्रहों की पोजीशन कैसे बन रही है, क्या बन रही है, क्योंकि इस महीने एक विशेष सहयोग हो रहा है। चार ग्रह स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं, साथ ही बुध का 2 बार राशि परिवर्तन हो रहा है। तो कुछ अनोखा इस महीने ग्रहों की स्थिति में होने वाला है और उसका प्रभाव आपकी लाइफ पर भी पड़ेगा। उसके बाद ये अगस्त महीना, क्योंकि त्योहारों का महीना है और बहुत सारे त्योहार एक साथ इस अगस्त महीने में आते हैं, इसलिए त्योहारों की छोटी सी अपडेट मैं आपको दूंगी और लास्ट में मैं मासिक राशिफल की जानकारी आपको प्रदान करूंगी और महा उपाय के बारे में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रहों की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करूंगी मैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 16 अगस्त को वे कर्क से सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। एक और ग्रह 16 अगस्त को राशि परिवर्तन करने वाला है, वो है मंगल, जो कि मीन राशि में विराजमान है और 16 अगस्त को वे मीन से मेष में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन हो रहा है। मिथुन राशि से वो कर्क राशि में 2 अगस्त को प्रवेश करेंगे और पुनः वो कर्क राशि से 17 अगस्त को सिंह राशि में सूर्य के साथ में बैठकर बुधादित्य योग का निर्माण करने वाले हैं। वहीं गुरु ग्रह इस पूरे माह धनु राशि में विराजमान रहेंगे और उस धनु राशि में केतु ग्रह पहले से ही विराजमान है, उसके साथ में चांडाल योग की स्थिति बनाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह महीने के प्रारंभ में ही वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, वे 1 अगस्त को ही वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और राहु के साथ में जड़त्व योग का निर्माण कर रहे हैं। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में यानी आपकी खुद की राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन इस महीने रहने वाली है। इससे आपका राशिफल डिपेंड करता है और राशिफल भी प्रभावित होगा। आगे बढ़ते हैं त्योहारों की अपडेट की तरफ। फटाफट से जान लेते हैं कि इस महीने कौन कौन से व्रत और त्योहार आने वाले हैं। तो सबसे पहले 3 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व आएगा। 6 अगस्त को कजली तीज का पर्व सुहागिनें धूमधाम से मनाएगी। 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व वैष्णव संप्रदाय के लोग यानी जो गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए हैं वे मनाएंगे और 11 अगस्त को स्मार्ट संप्रदाय के यानी जो साधु सन्यासी हैं वे कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। 15 अगस्त को देश का सबसे बड़ा पर्व यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 16 अगस्त को बछबारस का पर्व आ रहा है। 21 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा और 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाएगा। तो ये कुछ त्योहारों की अपडेट थी। आगे बढ़ते हैं मासिक राशिफल की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की, क्योंकि परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व है। परिवार से व्यक्ति की शुरुआत और परिवार पर ही व्यक्ति का दिन खत्म हो जाता है। परिवार की इंपॉर्टेंस व्यक्ति के लिए सबसे अहम होती है, इसीलिए मैं हमेशा सबसे पहले पारिवारिक स्थिति से शुरुआत करती हूँ। तो मकर राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस समय बहुत अच्छी रहने वाली है। ये महीना आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएगा, क्योंकि शनि स्वग्रही होकर मकर राशि में ही विराजमान हो रहे हैं, इसीलिए आपकी राशि से वो आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक निखारेंगे, आपको सत्यवादी बनाएंगे, न्यायप्रिय बनाएंगे, गलत बात को आप सहन नहीं कर पाएंगे, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। अनुशासन के तौर पर आप अपने जीवन को अनुशासित करते हुए दूसरों को भी अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके दादा दादी के साथ आपके संबंधों में बहुत अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। सामाजिक तौर पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपके कार्यों को सराहा जाएगा। आप जो विचारधारा रखते हैं उस विचारधारा का समर्थन काफ़ी लोग करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन आपको मिलेगा। कुटुंब के साथ में आपकी गेट टुगेदर इस महीने लगी रहेगी, यानी मिलना जुलना मेल जोल का कार्यक्रम आपके पारिवारिक सदस्यों से समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। पराक्रम भाव में मंगल का बैठना डेयरिंग पर्सनैलिटी को दर्शाता है, डेयरिंग कार्यों को दर्शाता है। इस समय आप किसी से भी नहीं घबराएंगे, बेबाक होकर आप अपने कार्यों का संचालन करेंगे। किसी भी रिस्की काम में आप बहुत जल्दी से हाथ डाल लेंगे और उस काम को पूरा करके ही दम लेंगे। यानी ये महीना आपके साहस और शौर्य में वृद्धि करेगा। सभी लोग आपके इस शौर्य से प्रभावित होंगे। लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग और प्यार इस समय आपको देखने को मिलेगा। उनके सहयोग से आप अपने अटके हुए कार्यों को भी गति देते हुए दिखाई देंगे। वहीं माता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मंगल स्वग्रही होकर माता के स्थान में बैठ रहे हैं। माता से आपको बहुत अच्छा समर्थन, बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा।
उनके आशीर्वाद से आप जो भी काम करेंगे, उनका नाम से जो भी काम करेंगे, उनका नाम लेकर जो भी काम करेंगे, उनको वंदन करके जो भी काम करेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कृषकों के लिए और पशुपालन का जो कार्य करते हैं उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। आप अपने कार्य में बहुत अच्छी वृद्धि और उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको हस्ताक्षर करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेपर पढ़ के उसके बाद में सिग्नेचर करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। संतान की ओर से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपको अपने प्रत्येक कार्य से गौरवान्वित महसूस करवाएगी। संतान की हेल्प से आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यदि संतान आपके बराबरी की है तो वो आपके कार्य में कुछ बदलाव करेगी, कुछ अमेंडमेंट करेगी और वो बदलाव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव सिद्ध होंगे। वहीं संतान यदि छोटी है, पढ़ाई के माध्यम से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट लाकर देगी। वो अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाने की कोशिश करेगी, यानी हर क्षेत्र में वो आगे रहना पसंद करेगी। ऑलराउंडर होने की उसकी नीयत और उसकी इच्छा रहेगी कि मैं हर क्षेत्र में ट्राई करूं, हर कला में ट्राई करूं, खेलकूद में ट्राई करूं, पढ़ाई में ट्राई करूं और सब में मैं नंबर 1 आऊं। तो ये स्थिति उसके मन में रहेगी, परंतु आपको इस समय उसको ये समझाना है कि नंबर 1 आना जरूरी नहीं है, भाग लेना जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति तो नंबर 1 नहीं आ सकता। कितने सारे एक खेल में या एक कला में पार्टिसिपेट करते हैं, एक ही व्यक्ति चुना जा सकता है, परंतु आपके भाग लेने से आप में कई चीज़ों का विकास होता है। ये बात आप उसके मन में डालिए, अन्यथा उसके मन में निराशा भी हो सकती है जब उसको प्राइज़ न मिले और उसका मन थोड़ा सा उदास और निराश हो सकता है, दुखी हो सकता है। इसलिए आपको इस बात को समझा के फिर उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपके ससुराल पक्ष की ओर से कुछ खींचतान का माहौल रहेगा। इस समय आपके ससुराल वालों की तरफ से आपको अच्छा सपोर्ट प्राप्त होने की संभावना थोड़ी सी कम है। इस समय मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, परंतु ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी जल्दी ही दूर होती हुई दिखाई देगी। आपके रिश्तों में पूर्ण सामंजस्य होगा और जगह जगह पर जहाँ पर कठोर निर्णय, बड़े निर्णय आपको लेने हैं, वहाँ वो आपको सपोर्ट भी करते हुए दिखाई देंगे। ननिहाल से आपकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। इस समय कुछ नाना नानी के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी होगी और उनके लिए आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इस समय मामा और काका के साथ आपके रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहने वाले हैं। कुछ मनमुटाव की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है, परंतु यदि आप चाहें तो अपने बुद्धिबल और चातुर्य और अपने शांतपूर्ण धैर्यपूर्ण व्यवहार के कारण अपने रिश्तों को पुनः सामान्य कर सकते हैं, पर ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए शॉर्ट टेम्पर्ड ना हो और ध्यान से, शांति से अपनी चीज़ों को, अपने रिश्तों को हैंडल करें तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जीवन साथी की दृष्टि से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उनका पूरा सहयोग और उनका प्यार आप पर बरसेगा। आप दोनों के बीच में आकर्षण में वृद्धि होगी, आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग में वृद्धि होगी। वहीं पिता के साथ आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे, परंतु पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको इस समय विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उनका स्वास्थ्य भी डावाडोल हो सकता है और उनकी वजह से भी आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। ओवरऑल आपके लिए पारिवारिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा अपने नाना नानी और पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर उस चीज़ को आप छोड़ दें तो आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्या पारिवारिक तौर पर उत्पन्न नहीं होगी और पारिवारिक संबंध और अधिक मजबूत होते हुए चले जाएंगे। अब आ जाते हैं आर्थिक स्थिति पर। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी मंगल, जो कि पराक्रम भाव में पहले बैठे, उसके बाद सुख स्थान में जाकर बैठ रहे। सुख स्थान और लाभ भाव के दोनों के स्वामी हैं मंगल, और मंगल का बहुत अच्छी पोजीशन में बैठना आपके लाभ में और सुखों में, दोनों में इक्वली वृद्धि करेगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही इंप्रूव होगी। इस समय कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ की योजनाएं बनाएंगे। अकस्मात लाभ भी आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है, कहीं आपकी लॉटरी खुल सकती है या फिर कोई उधार दिया हुआ धन आपको चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका पैसा रिलीज होगा। जो योजनाएं अटकी पड़ी थी वो योजनाएं चल निकलेगी। इस समय आप दुगनी गति से अपने व्यापार को बढ़ाएंगे। अच्छी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से चलते हुए अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ की योजनाएं बनाने के लिए तत्पर रहेंगे। भाई बहनों का और आपके जमाई पक्ष का पूरा सहयोग आपको अपने प्रत्येक कार्य में देखने को मिलेगा। बड़े भाई की हेल्प से आपको विशेष लाभ की स्थितियां भी उत्पन्न होगी, यानी कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा टेंडर आपको इस समय मिलने के चांसेस बने हुए हैं। इस समय आपकी फैमिली की तरफ भी आपका पूरा ध्यान रहेगा। आप उनको पूर्ण रूप से समय देंगे, जिससे आपकी फैमिली के बीच में जो समय को लेकर कुछ विवाद चलता था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, वो भी दूर होते हुए आप उनको प्रसन्न करते हुए दिखाई देंगे। यानी आप प्रत्येक क्षेत्र में
बैलेंस बैठाकर अपने जीवन में आगे सफलतापूर्वक बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सुख साधनों में वृद्धि होगी। ज्वेलरी खरीदने का प्रोग्राम आपका इस महीने बन सकता है। आप अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए, महिलाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए आप कुछ ज्वेलरी खरीद सकते हैं। इस समय आभूषणों की खरीदारी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की खरीदारी, अपने सुखों में वृद्धि करने के लिए लग्जरियस आइटम की खरीदारी या फिर नए लग्जरियस वाहन की खरीदारी, ऐसी कुछ चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस समय आपकी प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में भी आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। मंगल स्वग्रही हो रहे हैं, तो लास्ट 15 दिन आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। निश्चित तौर पर वो प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक रहेगी, बहुत ही अधिक लाभदायक रहेगी। उस प्रॉपर्टी में आपके दिन दुगने और रात चौगुने पैसे में बढ़ोतरी होगी, लाभ में वृद्धि होगी। तो ये आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। सुख साधनों में वृद्धि होने वाली है। अब सीधा आते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय पर। शिक्षा की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। पंचम भाव के स्वामी अपने से एक घर आके बैठे। हालांकि 6th हाउस में शुक्र का बैठना इतना अच्छा नहीं माना जाता है। राहु के साथ जड़त्व योग की स्थिति भी बना रहे हैं, तो कहीं कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। आपको लगेगा आपने तैयारी कर ली, पर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। कुछ आपका ध्यान भटकेगा। मनोरंजन के साधनों में, गैजेट्स में इस समय आपका ध्यान रहेगा, परंतु ओवरऑल आप यदि ढंग से मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने के चांसेस भी बने हुए हैं, क्योंकि पंचमेश अपने से एक घर आगे बैठा है। इसीलिए लाभ की स्थितियां आपको अच्छी रहेगी, परंतु वो सब कुछ आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। इसीलिए अपनी मेहनत किए जाए, मेहनत में कोई भी कोताही ना करें। गैजेट्स बाद में चलाएं, पहले अपनी रूटीन की पढ़ाई को आप संपन्न करें, उसके बाद में कोई काम करें। इससे आपको अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी और आप सक्सेसफुल होंगे। आपकी पढ़ाई के अंदर आपको सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। व्यवसाय की, करियर की यदि मैं बात करूं तो करियर में आप बहुत अच्छी उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप करियर में बहुत अच्छा नाम और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, शुक्र आपके योग कारक है, परंतु 6th हाउस में बैठ रहे। कार्य क्षेत्र में कुछ स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा ही, कुछ समस्याएं आपके काम में आ सकती है। शुक्र का 6 में बैठना इतना अच्छा नहीं। राहु साथ में 6th हाउस में बैठे, हालांकि राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, परंतु शुक्र का 6th हाउस में बैठ जाना और राहु के साथ में जड़त्व योग बनाना कभी कभी आपके कामों में रुकावटें भी डाल सकता है। इस समय आप होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड यदि काम करते हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं, यदि फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इस समय आप प्रशासनिक सेवाओं से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। इस समय आप खनन विभाग से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय आप गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी आपकी सक्सेसफुल होती हुई दिखाई देगी। व्यापार में अच्छे लाभ की योजनाएं बनेंगी। वहीं जॉब में आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, बॉस की डांट भी सुननी पड़ सकती है। इस समय आलस्य अपने ऊपर हावी ना होने दें। आलस्य को साइड में रखकर अपने कार्यों को निर्विघ्न पूरा करें। आलस्य त्याग दें तो आपके काम 1 बाय 1 होते चले जाएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या आपको अपने कार्य क्षेत्र में यानी जॉब में और व्यापार में झेलनी नहीं पड़ेगी। तो ओवरऑल शिक्षा की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से और व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना मिले जुले परिणाम लेकर आया। आपकी मेहनत पर सब कुछ डिपेंड करता है। आते हैं सीधा जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों पर। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग पहले 7th भाव में हो रहा है, फिर 8th भाव में सूर्य बुध जा रहे हैं। ये आपके जीवन में एक अच्छा और पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे। आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ेंगे। आप दोनों के आकर्षण के बीच में वृद्धि होगी, आप दोनों के प्रेम में वृद्धि होगी। इस समय आप चंद्रमा जी को अर्घ दें। रात के टाइम में चंद्रमा जी की रोशनी में एक दूसरे के साथ में बैठे कुछ वक्त बिताएं। आपके माधुर्य में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन और अधिक सुखमय होता हुआ चला जाएगा। वहीं प्रेम संबंधों में भी आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। इस समय कुछ मानसिक कंफ्यूजन आप दोनों के बीच में हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ मानसिक चिंताएं आप पर हावी हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाना, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, एक जगह मन नहीं लगना, एक से ज़्यादा आपके पार्टनर का गर्लफ्रेंड रखना या बॉयफ्रेंड रखना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इस समय आपके पार्टनर के प्रति आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी भावनाओं को आहत कर सकता है, आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में आपके मधुरता के भाव बने रहेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूँ तो रोग भाव के स्वामी का 8th में जाकर बैठना आधे महीना आपको तकलीफ दिलवाएगा। रोगों में समस्याएं बढ़ेगी। आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ नर्वस सिस्टम, आपकी मानसिक परेशानियां, मानसिक चिंताएं आप पर हावी हो जाना, डिप्रेशन, मेंटल बैलेंस खो देना, डिप्रेशन की दवाई लेना, नींद ना आना, ऐसी कुछ बेचैनी हो जाना, ऐसी कुछ समस्याएं आप आधे महीने यानी 2nd हाफ तक
सेकेंड हाफ मंथ में गिरे रहेंगे, परंतु फर्स्ट हाफ आपका अच्छा जाएगा। इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में सुख और भोग विलास रहेगा। इस समय आपके रोगों में कमी आएगी। आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ में फिट और तंदुरुस्त होकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। परंतु आगे के 15 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। आप ऐसी कोई भी बात ना करें, ऐसा कोई भी काम, अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें जिससे आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े। साथ ही आपको अपने पिता के, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने पिता के और अपने दादा दादी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। ओवरऑल आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। अब आते हैं महा उपाय की तरफ। देखिए, महा उपाय की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता आपके मन में रहेगी और कुछ आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ना है। स्वास्थ्य संबंधी सारे प्रिकॉशंस फॉलो करना है। इस समय अनर्गल घर से बाहर न निकले और ताज़ी चीज़ों का सेवन करें। मैंने आपको बोला कि मानसिक डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, डिप्रेशन आपको चढ़ रहा है, तब आप टीवी देखें, अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त करें, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही अपने पिता के स्वास्थ्य का भी इस समय आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो ओवरऑल आपके लिए ये महीना अच्छा जाने वाला है, परंतु कुछ उपायों के साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, गणपति जी पर दुर्वा चढ़ाएं, मरगज गणेश को अपने घर में स्थापित करें या फिर श्वेतार गणपति जी को अपने घर में लाएं और उनको पूजा कक्ष में स्थान दें या फिर तिजोरी में स्थान दें या फिर ईशान कोण में स्थान दें। अपने पिता के, अगर पिता के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या है तो पिता के सिरहाने गणेश जी को स्थापित जरूर करें और उनको रोज उसके दर्शन करने को बोले। ओम गंग गणपति का नमः का 11 या 21 बार आपको जाप करना है। यदि एक माला जाप करते तो बहुत ही अच्छा, अन्यथा 11 या 21 बार जाप करें। और अपने जीवन में कोई भी काम करने से पहले गणपति जी का आह्वान जरूर करें। देखिएगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम कितनी जल्दी दूर होती है और आपको स्वास्थ्य में विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस उपाय को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मेरे द्वारा बताए गए इन उपायों को अपने जीवन में जरूर उतारिए। जय श्री कृष्ण।